Hello everyone, welcome to our channel Pitambara Educators. Today we are going to discuss important MCQs for term 1 for class 11 IP students, and today's topic is dictionary in Python, which is the topic of second unit introduction to Python. So first we are starting with easy MCQs, then we will go for find the output based MCQs. So our first MCQ is which of the following statement creates an empty dictionary. So if you have studied this topic तो आपको इसका आंसर पता होगा that option A is the correct option. So you can learn the syntax for creating an empty dictionary. पहले आपको dictionary name लिखना है, then equals to, then curly braces. This is the syntax of creating an empty dictionary. Now next MCQ, which of the following data type falls under mapping. तो हमने डेटा टाइप्स इन पाइथन पढ़े थे, जिसमें हमने सीक्वेंस डेटा टाइप्स एंड मैपिंग डेटा टाइप पढ़ा था. सीक्वेंस डेटा टाइप में आपकी जो लिस्ट और टपल है ये सीक्वेंस डेटा टाइप है, जबकि डिक्शनरी फॉल्स अंडर मैपिंग टाइप. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट MCQ, which of the following is mutable data type. So these list and dictionary both are mutable data type, however tuple is immutable. So its answer will be option C, both of the above. Now next MCQ, which of the following deletes all the items of the dictionary. So आपको डिक्शनरी एंड लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शंस अच्छे से पढ़ लेने हैं, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सारे डिक्शनरी के आइटम्स को डिलीट करता है. डिक्शनरी को नहीं डिलीट करता है, डिक्शनरी के अंदर जो आइटम्स है, इट मीन्स की वैल्यू पेयर जो होता है वो डिलीट हो जाते हैं. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज क्लियर फंक्शन. यूजिंग क्लियर फंक्शन वी कैन डिलीट द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी. Now the next MCQ, DICT1 is the dictionary, जिसमें A, B, C, D ये कीज़ हैं और इनकी वैल्यूज़ है. A की वैल्यू है 95, B की 89, C की 68 और D की 90. Which of the following statement will update the value of C to 70. तो हमें C जो की है इसकी वैल्यू हमें अपडेट करनी है, मॉडिफाई करनी है टू 70. 68 चेंज होके 70 हो जाना चाहिए. सो वी हैव टू सी विच ऑप्शन, जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं इन ऑप्शंस में, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो यहाँ पे आपको सिंटेक्स याद होगा कि हमें क्या करना होता है, डिक्शनरी नेम लिखना होता है, देन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स वी हैव टू मेंशन द की, देन इक्वल्स टू, फिर उसकी जो भी वैल्यू हमें अपडेट करनी है वो लिखनी है. अगर आपकी की जो है वो न्यूमेरिकल आई मीन इंटीजर डेटा टाइप है, तो अब आप लिखेंगे dict1, देन इनसाइड दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स आप सीधे की को लिख लेंगे 1. पर अगर आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो आप यहाँ पे उसे कोट्स के अंदर लिखेंगे, लाइक इफ़ यू विल सी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी. तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि सी में कोट्स आएंगे या नहीं आएंगे. सी में कोट्स आएंगे एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ डिक्शनरी. सो इफ़ यू विल सी ऑल दी ऑप्शंस, तो जो पॉप फंक्शन है वो जो होता है वो लिस्ट का फंक्शन है, ना कि डिक्शनरी का. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन डी. नाउ द नेक्स्ट MCQ, इन विच वी हैव टू फाइंड आउटपुट ऑफ द अबव कोड. सो द कोड इज़ कि हमें एक डिक्शनरी दी है जिसमें की वैल्यू पेयर्स है, आपके 4 की वैल्यू पेयर्स है. देन डिक्शनरी के साथ आपका गेट फंक्शन यूज़ हुआ है सेकेंड लाइन में. नाउ व्हाट इज़ गेट फंक्शन. गेट फंक्शन क्या करता है, जो भी आर्ग्यूमेंट में की पास हुई होती है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको रिटर्न करता है. सो यहाँ पे dict1 डॉट गेट बी, तो बी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 89, तो आपको वो रिटर्न हो जाएगी. एंड इन केस अगर ऐसी की पास हुई है यहाँ पे जो प्रेजेंट ही नहीं है आपकी डिक्शनरी में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता गेट ई, सो आपका उस केस में आउटपुट आता NONE नन. ओके, तो ये भी आप याद रख सकते हो कि गेट में जो की पास होती है एज आर्ग्यूमेंट उसकी वैल्यू प्रिंट होती है या वैल्यू रिटर्न होती है. और अगर ऐसी की वहाँ पे लिखी है जो कि डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है, तब आउटपुट आपका NONE नन आएगा. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. नाउ 8th MCQ, हेयर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ द अबव कोड. इसमें भी आपको डिक्शनरी दी है और लेन फंक्शन यूज़ हुआ है. तो लेन फंक्शन क्या करता है, इसमें जो डिक्शनरी होती है वो एज आ आर्ग्यूमेंट पास होती है, और लेन फंक्शन जो डिक्शनरी एज आर्ग्यूमेंट पास हुई है उसके नंबर ऑफ़ की वैल्यू पेयर्स रिटर्न करता है. तो अगर हम इस केस में देखें, डिक्शनरी 1 इट मीन्स DICT1 में कितने की वैल्यू पेयर्स हैं, 1 2 3 4. सो इट्स आउटपुट विल बी 4.
तो आप जब भी लिस्ट एंड डिक्शनरी के इनबिल्ट फंक्शंस प्रिपेयर करेंगे तो आप ये भी लर्न कर लेना कि इनमें क्या चीज़ एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो रही है। फॉर एग्जांपल फॉर लेन फंक्शन वी आर पासिंग डिक्शनरी एज एन आर्ग्यूमेंट। ऐसे ही अभी हमने इससे पहले गेट फंक्शन पढ़ा था जिसमें आपकी की पास हो रही थी एज एन आर्ग्यूमेंट। सो ऐसे MCQs भी पूछे जा सकते हैं। लाइक आपको फंक्शन दिया होगा और पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन आर्ग्यूमेंट फॉर दिस फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें इसमें एज आर्ग्यूमेंट पास होंगी। नाउ नेक्स्ट MCQ अगेन वी हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ द अबव कोड। 2 डिक्शनरीज आर गिवन और उसके बाद थर्ड लाइन में आपका dict1 डॉट अपडेट, फिर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट है आपका dict2। सो सबसे पहले हमें अपडेट फंक्शन का यूज़ पता होना चाहिए। अपडेट फंक्शन क्या करता है, जो भी आपको इसमें जो भी डिक्शनरी एज एन आर्ग्यूमेंट दी है उसकी जो की वैल्यू पेयर है उनको अपेंड करता है इन द गिवन डिक्शनरी। इसका मतलब यहाँ पे जो dict2 डिक्शनरी है इसके जो भी की वैल्यू पेयर्स हैं उन्हें अपेंड कर देगा इन dict1। सो लिस्ट के केस में आपको याद होगा एक्सटेंड फंक्शन यूज़ हो रहा था। यहाँ पे आपका अपडेट फंक्शन होता है फॉर अपेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ वन डिक्शनरी टू द एलिमेंट ऑफ सेकेंड डिक्शनरी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका A95 B89 के साथ साथ dict1 में आपका ज्वाइन हो जाएंगे C68 एंड D90। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आउटपुट विल बी ऑप्शन A। नाउ 10th MCQ अ डिक्शनरी इज़ गिवन जिसमें आपके 2 की वैल्यू पेयर हैं। देन सेकेंड स्टेटमेंट DEL DICT1। सो DEL इज़ अ फंक्शन जो कि क्या करता है, डिक्शनरी को मेमोरी से ही डिलीट कर देता है। एंड देन इन थर्ड लाइन दे आर ट्राइंग टू प्रिंट DICT1। तो क्या होगा इस केस में आपको नेम एरर, नेम फिर डिक्शनरी का नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ये एरर आपको शो होता है, कोई आउटपुट नहीं आता। इवन ये सेम फंक्शन DEL एक की वैल्यू पेयर को भी डिलीट करने के लिए यूज़ होता है फ्रॉम द डिक्शनरी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें A23 ये जो की वैल्यू पेयर है ये डिक्शनरी से डिलीट करना है, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज़ द सिंटेक्स DEL DICT1 एंड देन इनसाइड दैट वी हैव टू पास द की जिसका हमें की वैल्यू पेयर डिलीट करना है। सो इन केस आपको सेम कोड दिया होता पर इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है DEL DICT1 की जगह आपका DEL DICT1 देन ये की आपको दी होती A, तो उस केस में आपका आउटपुट क्या हो जाता, ये A23 आइटम जो है ये रिमूव हो जाता, आपका आउटपुट आता B45 इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। बट द स्टेटमेंट इज DEL DICT1, इट मीन्स it is going to delete the dictionary from the memory. So when you are going to print this dictionary after deleting DICT1 लिख के, so what will happen, you will get an error that is name error, name DICT1 is not defined. So for this MCQ option C is the correct option. So this much for this video. I hope you will find this video very helpful for your exams और आपके थोड़े बहुत concept जो हैं related to dictionary वो भी clear हुए होंगे। And in next video we are going to discuss MCQs for introduction to computer system. So stay tuned, subscribe our channel and please like and share this video. Thank you for watching this video.